उदयपुर के राजा उदयभान बड़े ही वीर, दयालु और स्वाभिमानी स्वभाव के थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा की 3 पुत्रियां थीं, सुलेखा, लता और रश्मि। महाराज की जय हो। मेरी बेटी का विवाह है। मैं अत्यंत निर्धन हूँ, कृपया कुछ सहायता प्रदान करें। जाओ, राजकोष से इस व्यक्ति को इतना दान दो कि इसकी पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाए। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। वह व्यक्ति प्रसन्न होकर बार बार बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और दरबार में चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। राजा भी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात राजा महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों को बुलाया और उनसे एक प्रश्न किया। सबसे पहले उन्होंने ज्येष्ठ पुत्री सुलेखा से पूछा, पुत्री, तुम किसके भाग्य से भोजन करती हो? सुलेखा ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, मैं आपके भाग्य से भोजन करती हूँ। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने मध्यम पुत्री लता से पूछा, पुत्री, तुम किसके भाग्य से भोजन करती हो? पिताश्री, मैं भी आपके ही भाग्य से भोजन करती हूँ। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए। अंत में उन्होंने सबसे छोटी पुत्री रश्मि से पूछा, पुत्री, तुम किसके भाग्य से भोजन करती हो? रश्मि ने सहज भाव से उत्तर दिया, पिताश्री, मैं अपने ही भाग्य से भोजन करती हूँ। यह सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और निर्णय लिया कि बड़ी बड़ी राजघरानों में तो वे सुलेखा और लता का विवाह करेंगे, किंतु रश्मि का विवाह एक वानर, बंदर से कर देंगे। इस प्रकार राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों का विवाह अत्यंत धनवान राजाओं से कर दिया, किंतु सबसे छोटी पुत्री का विवाह एक बंदर से करा दिया। राजा की छोटी पुत्री रश्मि रोते हुए उस बंदर के साथ जा रही थी। उसके मन में यही चिंता थी, यह बंदर मुझे कहाँ ले जाएगा? मैं इसके साथ कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी? रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बंदर बैठ गया। रश्मि भी डरते डरते उसके पास बैठ गई। तभी रात हो गई। रात ढलते ही वह बंदर अचानक एक सुंदर और तेजस्वी राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देख रश्मि चौंक गई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं एक राजा हूँ। मुझे एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि मैं दिन में बंदर और रात में मनुष्य बनूंगा। रश्मि ने आश्चर्य से पूछा, तुम घबराओ मत। जब मैंने ऋषि से इसका निवारण पूछा तो उन्होंने कहा था कि यदि मेरी शादी किसी सच्चे और नेक दिल वाली कन्या से हो जाए तो विवाह के 15 दिन बाद मैं सदा के लिए मनुष्य हो जाऊंगा। यह कहकर वह रश्मि को अपने सुंदर राजमहल में ले गया। वहाँ धन दौलत, हीरे जवाहरात, सुंदर सुंदर वस्त्र, नौकर चाकर सब कुछ देखकर रश्मि दंग रह गई। उसने एक सुंदर लहंगा पहन लिया। नौकरानी बोली, महारानी जी, आपको जो कुछ भी चाहिए हमें बताइएगा। इधर राजा अपनी पत्नी के साथ महल में था। उसकी पत्नी बोली, स्वामी, आप जाइए और मेरी तीनों पुत्रियों का हालचाल लेकर आइए। वे सब ठीक तो हैं ना? उधर रश्मि की दोनों बहनें सुलेखा और लता अपने पतियों के साथ बड़ी विपत्ति में पड़ चुकी थीं। उनके पति सारा धन जुए और मद्यपान में नष्ट कर चुके थे। एक दिन सुलेखा का पति बोला, सुलेखा, अपने गहने मुझे दे दो। सुलेखा रोते हुए बोली, नहीं, यह मैं नहीं दे सकती। सब कुछ तो आप जुए और शराब में गवा चुके हैं। राजा सबसे पहले अपनी बड़ी पुत्री सुलेखा के घर पहुंचा। वहां उसने घोर गरीबी देखी। न खाने को पर्याप्त भोजन था, न रहने को उचित घर। वह दुखी हो उठा।
फिर वह दूसरी पुत्री लता के यहाँ पहुंचा। वहाँ भी वही दुर्हक और दरिद्रता देखकर उसका हृदय व्यथित हो गया। अंत में जब वह अपनी सबसे छोटी पुत्री रश्मि के यहाँ पहुंचा तो वहाँ का वैभव देखकर चकित रह गया। चारों ओर महल, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर और अपनी पुत्री को गहनों से लदी देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुमने ठीक कहा था, हर कोई अपने भाग्य से खाता है, किसी और के भाग्य से नहीं। पिताजी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। जो कुछ हुआ वह भाग्य की ही लीला है।